अभिमन स्वागत है आपका पीसीएस मेंस क्लास के अंदर जो हमारी टेस्ट सीरीज रेगुलर चल रही थी। उस टेस्ट सीरीज का नाम था एमपी पीएससी प्री यूनिट 9। उसके अंदर जो टेस्ट सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 सवालों के आंसरों के बारे में देख रहे थे, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ जहां तक हो सके 10 मिनट के अंदर ही उन सारे सवालों का जवाब निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। उसकी वजह से हुआ क्या था कि बात यह है कि भाइयों, इससे हमारा समय भी बचेगा और 10 मिनट के अंदर आपके 10 सवाल भी तैयार हो जाएंगे। यूनिट 9 जो कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित यूनिट है, उसके अंदर से शायद उसके बारे में डीप में आपने पढ़ा हो या ना ही पढ़ा हो, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन मेरे द्वारा जो भी सवाल आप तक पहुंचाए जा रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तो 50% या फिर 60% या फिर ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 90% आपकी यूनिट 9 पूरी तरीके से तैयार है। 25 तारीख या 26 तारीख को एग्ज़ाम होने जा रहा है उस दिन के लिए। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे सबसे पहले सवाल की तरफ। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है स्नैपडील। स्नैपडील के बारे में कौन नहीं जानता? आप सभी लोग स्नैपडील के बारे में जानते हैं और साथ-साथ पेटीएम के बारे में भी जानते हैं। स्नैपडील और पेटीएम की स्थापना किस साल में हुई थी? वो साल थी 2010, वो ईयर था 2010। 2010 हमारे लिए वो क्रांतिकारी थी जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। टेक्नोलॉजी ने हमें अपना लिया या फिर हमने टेक्नोलॉजी को अपनाया, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, बल्कि टेक्नोलॉजी ने आने के बाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक क्रांतिकारी जैसी अवधारणा नज़र आने लगी। टेक्नोलॉजी आते ही सारे लोग पेटीएम में जाने लगे। सारे लोगों का जो भी कैश था वो बचने लगा। पैसे की जो भी चोरी हुआ करती थी वो सब अब सेव होने लगा। चोरी की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो गई। जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि पेटीएम ने हमारे लिए एक अच्छा काम किया है, क्योंकि पेटीएम के ज़रिए हम ट्रांज़ैक्शन करने में भी कामयाब होते हैं और सबसे बड़ी बात हम डिजिटल भी बन रहे हैं। दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको? हम डिजिटल बन रहे हैं। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इंटरनेट का फ्रंट पेज क्या कहलाता है? अगर आप इंटरनेट पर खोलोगे तो शायद आप इंटरनेट का फ्रंट पेज होम बोल सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट का जो फ्रंट पेज है उसको हम कहते हैं रेडिट। इंटरनेट का फ्रंट पेज रेडिट कहलाता है। होम जो आप बोल रहे हो वो विंडो का फ्रंट पेज कहलाता है, ना कि इंटरनेट का। चलते हैं अपने अगले सवाल, तीसरे सवाल की तरफ। उस सवाल का नाम है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप को वो कौन सी ईयर थी जिस दिन व्हाट्सअप को फेसबुक ने खरीद लिया था? व्हाट्सअप को फेसबुक ने कब खरीदा? वो साल थी 2014। इसको देखने के लिए चलते हैं 19 फरवरी 2014। 14 फरवरी तो सबको याद आएगी, लेकिन 14 फरवरी से ठीक 5 दिन और प्लस कर दिए जाएँ। उसके बाद 19 फरवरी 2014। शायद इस तारीख को आप कभी भूल पाओ, क्योंकि दोनों तरफ 14-14, बस 14 में पहली तरफ जो है उधर अपन को 5 और ऐड कर देना है। इस तरीके से अपने इस सवाल का आंसर बन जाता है कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने 2014 19 फरवरी वाले दिन खरीदा था। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल, गूगल, क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, ये सब क्या हैं? क्या ये सर्च इंजन है? क्या ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं? या फिर क्या ये एक ब्राउज़र के रूप में काम करते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब देखने के लिए, इन सारे सवालों के जवाब को ढूँढने के लिए चलते हैं हम इस सवाल के आंसर की तरफ। तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वेब ब्राउज़र के रूप में काम करते हैं दोस्तों। वेब ब्राउज़र क्या होता है? जो हमें सिर्फ़ अपनी स्क्रीन पर दिखाई देता है, चाहे वो हमारा मोबाइल फ़ोन हो या फिर हमारा लैपटॉप। लेकिन अगर हम सर्च इंजन के बारे में बातें करें तो सर्च इंजन वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम वेब ब्राउज़र के अंदर जैसे ही वेब ब्राउज़र को क्लिक करेंगे, वेब ब्राउज़र के अंदर जाएँगे, तो जिस टेक्स्ट बुक पर हम लिखते हैं या फिर जिस पे हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में सर्च करते हैं, उसे सर्च इंजन कहते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। सोशल नेटवर्किंग साइट भी वो साइट होती है जिसके अंदर हम अपने मन के विचार या फिर अपनी सारी जो भी परिघटना हैं उन्हें शेयर करना चाहते हैं। जिस तरीके से यूट्यूब के ज़रिए आज मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ, तो ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ना कि सर्च इंजन है, ना कि कोई ब्राउज़र है। याद रखना दोस्तों, गूगल, क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स यहाँ पे एक सर्च इंजन की जगह नहीं बल्कि वेब ब्राउज़र की तरह काम करते हैं। कई लोगों के दिमाग में ख़्याल आ रहा होगा या फिर सवाल ये उठ रहा होगा, डाउट हो रहा होगा कि गूगल तो एक सर्च इंजन है। मैं मान सकता हूँ गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन कई-कई लैपटॉप या फिर कई-कई जगह जैसे कि आईफ़ोन के बारे में बातें करें तो वहाँ पर गूगल कोई सर्च इंजन की जगह ना होते हुए सीधा वेब ब्राउज़र के रूप में काम करता है। लेकिन कई-कई जगह ऐसे भी आते हैं जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर तो गूगल सर्च इंजन के रूप में काम करता है, क्योंकि जैसे ही हम
अपने यूसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तब हमें गूगल खोलने के लिए या फिर गूगल देखने के लिए मिलता है, या फिर ओपेरा मिनी के अंदर भी ऐसा ही होता है। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, बिंग और अल्टास्ता, ये 2 चीज़ें क्या हैं? क्या ये 2 चीज़ें आपको कभी सुनाई हुई नज़र आ रही हैं? अगर नहीं, तो ये दोनों चीज़ें हमसे, जो आज की लेटेस्ट जनरेशन चल रही है, उससे कई ज़्यादा पहले की चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में बातें करते हैं। ये 2 चीज़ें हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन ही हैं ये 2 चीज़, इन पे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। जिस तरीके से मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक़्त 2021 के समय आज प्रधानमंत्री मोदी जी की उम्र कितनी है? तो मैं सब कुछ बिग अल्टा विस्टा पर सर्च करता हूँ। और वैसे आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री की, मोदी जी की उम्र कितनी है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे उस पर डाउट है। चलते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, यूआरएल के खोजकर्ता कौन थे? यूआरएल के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, और ये वही खोजकर्ता थे जिन्होंने ईमेल आईडी की खोज भी की थी। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 सवाल हमको नज़र आते हैं एक आंसर के अंदर। टिम बर्नर्स-ली ने यूआरएल की खोज भी की थी, और सबसे बड़ी बात, टिम बर्नर्स-ली ने ईमेल आईडी की खोज भी की थी। चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? इंटरनेट का पिता यहाँ पर मैं 2 लोगों को बोल सकता हूँ। पहला लोग वो है जिसके दिमाग में सबसे पहले ख़्याल आया था, इसको मैं पिता बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आपने बगल में ही एक नाम है, उसका नाम है बॉब कान्हा, अगर उसका नाम पढ़ रहे हो, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बॉब कान्हा को लगाएँगे, ना कि जेसी लिक्लॉयडर को। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है, तो आप जेसी लिक्लॉयडर को लगाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं कि ये बात अलग अलग हो क्यों रही है। ये दोनों सवालों के आंसर एक हैं, फिर भी अलग अलग क्यों बताए जा रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। 1962 वाले दिन, या फिर तारीख थी 1962, उस साल जेसी लिक्लॉयडर के दिमाग में इंटरनेट बनाने का एक ख़याल आता है, और वो इंटरनेट को बनाने में बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़याल करते हैं। लेकिन 1969 में 1969 साल के अंदर बॉब कान्हा इस काम को कर देते हैं, और उनके द्वारा दिए गए निर्देशन और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर वो इंटरनेट जैसी एक नेटवर्किंग साइट हमारे सामने बनाकर रख देते हैं, जिसके ज़रिए आज पूरा इंडिया या फिर पूरी दुनिया एक तार के अनुसार बंधी हुई है। इंटरनेट का दायरा क्या है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। मिलते हैं अपन अगले स्लाइड के अंदर, या फिर अगले पॉइंट के अंदर। अगला पॉइंट है हमारा, एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, आप सभी लोगों को आसानी से मालूम होगा, लेकिन मैं आपसे एक फुल फॉर्म और पूछना चाहता हूँ। एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले देख लेते हैं एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल हमारे लिए ये रहा, ऑप्टिकल फाइबर, या ये आप सब लोगों ने देखा भी होगा, आजकल की जनरेशन में सबसे ज़्यादा चल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये उस सिद्धांत पर कार्य करता है जिस सिद्धांत को हमने 10th क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर, और आज कंपटीशन में जब हम पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन के अंदर जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी जानते हैं। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम है। चलते हैं, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वाईफाई का उपयोग कौन से नेटवर्किंग साइट के अनुसार किया जाता है, फिर कौन से सिस्टम के अनुसार किया जाता है, या फिर वाईफाई को जब हम यूज़ करते हैं तो वो नेटवर्क कौन सा होता है। जिस तरीके से हम बातें करें नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि वैन नेटवर्क होता है, लैन नेटवर्क होता है, मैन नेटवर्क होता है, पैन नेटवर्क होता है। बैन, लैन, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, और लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास मुझे मालूम है अच्छे से है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, उस सवाल का आंसर है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि इसको एग्जाम्पल के लिए समझे कि एक कंप्यूटर को, या फिर मैं मान लेता हूँ कि एक मोबाइल से मैं एक साथ 5 लैपटॉपों को चला सकता हूँ, या फिर एक वाईफाई के ज़रिए एक साथ 5 लैपटॉपों को चला सकता हूँ, लेकिन वो पाँचों के पाँचों लैपटॉप मेरे रूम के अंदर ही होने चाहिए। अगर कोई लैपटॉप मेरे रूम से 100 मीटर की दूरी पर है, तो वहाँ तक मैं उसे वाईफाई के ज़रिए नहीं चला सकता। तो इसी तरीके से हम ये चीज़ भी देख चुके हैं कि वाईफाई का जो दायरा होता है वो सीमित होता है। तो वाईफाई
का उपयोग कौन सी कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम करते हैं, तो उसका नाम है लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों मिलते हैं अगली स्लाइड की तरफ या फिर अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि हमारे ये 10 सवाल जो थे वो पूरे हो चुके हैं और ये वीडियो बाकायदा कंटिन्यू रहेगी। इसको जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनको ज़रूर देखते चलना दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से आप एक साथ क्रम के साथ चलते रहोगे उस तरीके से आपकी तैयारी और ज़्यादा धारदार होती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर भी, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय दोस्तों।